हाय, मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील विद होम्योपैथी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिशर इन एनस के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स या फिर होम्योपैथी का क्या स्कोप है फिशर्स में। क्या आप विदाउट सर्जरी होम्योपैथी से फिशर को ठीक कर सकते हैं? तो आइए बात करते हैं। तो फिशर होता क्या है? आपका जो एनस की ओपनिंग होती है, जिसको मल द्वार बोलते हैं, उसमें जो है एक कट के जैसा लग जाता है, जो एक टियर हो जाता है उसमें। तो उसके कारण जो है आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो हम लोग देखते हैं कि 85 to 90% केसेस में जो है आपको फिशर होते हैं पीछे के साइड में, बैक साइड में, जो पोस्टीरियर साइड बोलते हैं उसमें। 10 to 15% केसेस में एंटीरियर साइड में होता है। कुछ कम परसेंट में आगे या पीछे दोनों साइड में मिल सकते हैं और बहुत ही कम इसमें लेटरल साइड में आपको फिशर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपको लेटरल साइड में फिशर्स है और वो ट्रीटमेंट के बाद भी हील नहीं हो रहा है, तो आपको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करवाना चाहिए। तो मोस्ट कॉमन कॉज जब होता है लेटरल साइड में फिशर होने का, वो हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस या फिर एड्स हो सकता है, या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, या एनल कैंसर भी हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स में जो है, क्योंकि ये एक कट जैसे है, ये एक ट्रॉमा होता है, तो आपको जो है सबसे कॉमन सिम्टम है कि बहुत सीवियर पेन होता है। वो आपको स्टिचिंग हो सकता है, चुभो जैसा हो सकता है, या फिर बर्निंग हो सकता है, या फिर क्योंकि एनल स्पाज़म भी होता है, एनल स्फिंक्टर का स्पाज़म होता है, उसके कारण कंस्ट्रिक्टिव पेन भी हो सकता है। तो आपको पेन होता है मोशन पास करते वक्त, या फिर पेन जो होता है आफ्टर पासिंग मोशन, या फिर मोशन पास करने के बाद। और मोशन पास करने के बाद का जो पेन होता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है और इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है कि बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता। दूसरा, आपको स्ट्रीक ऑफ ब्लड मिलता है मोशन पास करने के बाद, जो है क्योंकि वो कट है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो सकती है। फिर तीसरा, बहुत कॉमन पेशेंट बताते हैं, क्योंकि उनको इतना सीवियर पेन होता है कि उनको डर लगता है मोशन जाने के लिए, या फिर बॉवल मोशन को जाने के लिए उनको बहुत डर लगता है। वो लगता है कि डॉक्टर साहब, मुझे इतना डर लगता है कि अभी मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा तो कितना दर्द होगा, ये सोचकर ही वो जो है अवॉइड करते हैं। और चौथा सिम्टम होता है कि उनको जो है स्किन टैग्स होते हैं फिशर के आसपास। तो रीज़न क्या है ये होने का? तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आपको किसी भी कारण से बहुत ही सख्त मोशन हो रहे हो, बहुत ही हार्ड मोशन हो रहा है, सख्त या हार्ड हो रहे हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो, और कॉन्स्टिपेशन होने के कारण आपको काफ़ी स्ट्रेन करना पड़ रहा हो। स्ट्रेनिंग जो है बहुत कॉमन कॉज है फिशर बनने का, या फिर टियर लगने का, या फिर कट होने का। तो अगर फ्रीक्वेंट डायरिया है तभी भी आपको हो सकता है। और बहुत लोगों को देखा गया है कि जिनको स्पाइसी फूड खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो स्पाइसी फूड या फिर नॉन वेज ये सब खाने से जो है उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा जो है चाइल्ड बर्थ, जो लेडीज़ होती है उनको चाइल्ड बर्थ के बाद होता है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ जब लेबर होता है उस वक्त वो काफ़ी स्ट्रेन करते हैं, उसके बाद उनको जो है फिशर होने के चांसेस रहते हैं। और एक कंडीशन होती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। इसमें जो है 2 डिजीज़ के नाम हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़। ये जो दोनों बीमारियां हैं, इनमें आपको जो है फिशर्स मिलते हैं। तो ये थे कॉज। अब फिशर्स जो है वो एक्यूट भी हो सकते हैं, जो रिसेंट ओरिजिन के हैं, या फिर क्रॉनिक भी हो सकते हैं। 8 वीक से तो 12 वीक के बीच में जो हम देखते हैं कि इतने लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो हम उसको क्रॉनिक कंसिडर करते हैं। तो अभी जान लेते हैं कि क्या होम्योपैथी में कुछ ट्रीटमेंट है
फिशर्स का, तो हाँ, होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन्स है जो आपकी हेल्प कर सकती है और इवन क्योर कर सकती है। एक्यूट कंडीशन में आपको 36 आवर्स में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 36 आवर्स में आपको फिशर से इम्प्रूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर क्रोनिक केस है तो उसके लिए हम लोगों को अलग अप्रोच लेनी पड़ती है। उसमें आपके बारे में पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं डॉक्टर्स, और डिटेल्स हिस्ट्री लेने के बाद आपको मेडिसिन दी जाती है। और इस ट्रीटमेंट में आपको टोटली डिपेंड होता है कि आपकी कितने लंबे समय से आपको ये परेशानी है और आपके बॉडी की ससेप्टिबिलिटी क्या है। तो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक केस के बारे में। ये एक जो केस है, ये एक फीमेल पेशेंट का केस है। ये 32 इयर्स की फीमेल थी और ये फीमेल अपने सिम्टम्स बताती है और कहती है कि उसको जो है जब स्टार्ट हुआ था तब उसको बहुत चुभोई जैसा दर्द होता था, जैसे कि मोशन पास करते वक्त कि ऐसे किसी ने कुछ चुभो दिया हो उसके एनस में, और उसके साथ में उसको ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है। जितने बार वो मोशन जाती है उतने बार उसको ब्लीडिंग होती है। तो उसको ये भी डर है कि उसको कहीं एनीमिया तो नहीं हो जाएगा। फिर वो बोलती है कि मोशन पास करने के बाद कई घंटों तक उसको बहुत ही सीवियर दर्द रहता है, कंस्ट्रिक्टिंग पेन रहता है, बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द रहता है। और वो बोलती है कि इतना दर्द होता है कि मैं सोचती हूँ कि जब भी मोशन जब जाने की बारी आती है तो उसको इतना डर लगता है कि वो मोशन नहीं जाना चाहती, इतना सीवियर पेन होता है। तो ये जब हम लोगों ने देखा, ये सब पूरे कॉमन सिम्टम हैं फिशर के। तो इसके लिए हम लोगों ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की थी, नाइट्रिक एसिड 1 mg। जैसे ही हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड 1 mg उनको प्रेस्क्राइब की, उनको 24 आवर्स के अंदर अंदर पूरी उनकी ब्लीडिंग जो थी, जो हर मोशन पे उनको जानना पड़ता था, वो पूरी तरह से ब्लीडिंग उनकी बंद हो गई थी। और उसके साथ में उनका पेन में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया था। पेन जो था 36 आवर्स में काफ़ी हद तक कम हो गया था। और उन्होंने बताया कि 2-3 दिन में उनका जो फिशर है वो पूरी तरह से हील भी हो गया था। तो ये है ब्यूटी होम्योपैथी की। आपको बिना सर्जरी होम्योपैथी में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिल सकती है। तो आप ज़रूर, अगर आपको फिशर है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ से मिलिए और उनसे कंसल्ट करिए और इसके बारे में ज़रूर उनको बताइए और होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ज़रूर लें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।